अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही मज़े का हेल्दी चिकन सैलेड लेके आए हैं आपके लिए। बहुत इजी है इसको बनाना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। मैं 2 सर्विंग बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट का पीस लिया है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेशन करेंगे, फिर हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। देन थर्ड स्टेप होगा हम इसको जो है कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनती है। चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसमें 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें बारबेक्यू सॉस डालेंगे जिससे इसका चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा हो। ये जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब, ठीक है। इसमें हम सॉल्ट वगैरह इतना ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो बारबेक्यू सॉस होती है वो ऑलरेडी बहुत क्या है उसमें सॉल्ट वगैरह होता है, ठीक है। सिंपली हमने इसको बस बारबेक्यू सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट और ब्लैक पेपर थोड़ी सी ऐड कर देंगे। इसको हम कर लेंगे मिक्स, ठीक है। इसको मैं अच्छे से हाथों की मदद से इसको मैरिनेट करूंगी। आधे घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे। इतनी देर में हम इसकी वेजिटेबल्स वगैरह रेडी कर लेते हैं और इसकी सॉस, ठीक है। चलें जी ये हो गया। सिंपली जस्ट हमने इसको इस तरह से मैरिनेट करना है। चलिए स्टेप 2 की तरफ आते हैं। ये मैं रख रही हूँ आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए। चलिए फ्रेंड इसकी सॉस बना लेते हैं। इसके लिए मैं एक बर्तन में 3 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट लूंगी। आप चाहें तो आप लो फैट भी ले सकते हैं अगर आप हेल्दी वे में बनाना चाह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून इसमें जाएगा। ऑलिव ऑयल इसमें चला जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। 1 and 2 चला गया। देन इसमें मेयोनीज जाएगी 1 and 2 टेबलस्पून, ठीक है। थोड़ा सा छोटा है मेरा स्पून इसलिए मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून है। 2 सर्विंग हम बना रहे हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, वो ज्यादा नहीं क्योंकि मेयोनीज वगैरह में भी होता है। ब्लैक पेपर डालेंगे थोड़ी सी, ड्राइड ओरिगानो डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके अंदर चला जाएगा लास्ट में विनेगर 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं। बहुत ज़्यादा इसको पता नहीं करना चाह रही। 1 टेबलस्पून हो गया। अच्छा जी और इसके अंदर हम 4 जो है मैंने लिए हैं लहसुन के, वो इसमें आप बारीक बारीक चॉप करके वो ऐड कर दें। बहुत इजी है, घर में मौजूद चीज़ों से बन जाती है। जो वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड करेंगे वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी ये सारी चीज़ें हमारी सॉस में चलेगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये हो गई है हमारी सॉस रेडी। चलिए जी इसको वेजिटेबल्स जो हम ऐड कर रहे हैं उसके साथ इसको कंबाइन करते हैं और फिर चिकन की तरफ चलते हैं। चलिए जी वेजिटेबल्स हमें इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, एक छोटा था उसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए, ठीक है। पर्पल कैबेज है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। मैंने एक छोटा बन था उसमें में से हाफ लिया है, ठीक है। फ्लावर छोटा सा था। और ये लेटस है, ये भी आप एक छोटा था वो मैंने सारा ही उसको रफली हाथों से ही तोड़ दिया, ठीक है। ये सारी वेजिटेबल्स इसमें चली जाएंगी। चलें जी ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसमें रेड बीन्स डाल रही हूँ बॉयल कैन वाले। आपके पास ना हो तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। इवन कि अगर बॉयल आप पोटैटो करके पसंद है आपको तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्न्स हैं, ये मैंने 4 टेबलस्पून लिए हैं रेड बीन्स और 4 ही टेबलस्पून मैंने लिए हैं कॉर्न्स, स्वीट कॉर्न्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम ज़रा कंबाइन कर लेंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएं आपस में। चलिए जी हो गया। अच्छा अब इसमें हम सॉस डाल देंगे। सॉस को भी मैंने अच्छे से बीट कर लिया ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। चलिए इसमें हमारी मज़ेदार सी इसकी ड्रेसिंग चलेगी। थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे और बस इसको आपने हल्के हाथों से बस मिक्स करना है इवनली ताकि जो हमने इसकी ये बनाई हुई है ये हो जाए। चलें आप चिकन की तरफ लेके चलते हैं, उसको कर लेते हैं। चलिए जी मैं इसको ग्रिल पैन में बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो नो इशू, आप इसको सिंपल पैन में भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल लेंगे और उसमें मैरिनेटेड चिकन जो हमने आधा घंटा पहले मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे।
सॉस भी जो इसकी बनी मैरिनेशन है ये भी इसके साथ ही इसके डाल देंगे। इसको हमने लो टू मीडियम आंच पे पकाना है ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। 5 मिनट्स हो गए फ्रेंड, लो टू मीडियम भी रखा हुआ है। अब इसकी साइज चेंज कर लेंगे। अच्छे से इसको कुक होना चाहिए अंदर तक। चले जी, ये हो गया हमारा चिकन रेडी। अब जस्ट सिंपली आपने इसको कट कर लेना, ठीक है। बस आपने मेक श्योर करना है कि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक गलना चाहिए, ठीक है। चलें जी, ये हमारा चिकन सैलेड बिल्कुल रेडी हो गया है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। थोड़ी सी जो हमने सॉस रिमेनिंग रखी थी वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। आप लोग इसको ट्राई करें। इवन के घर में बच्चे भी बहुत इसको पसंद कर लेते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके बताएं। रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। जो नए मेहमान हैं देखने वाले, काइंडली सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।